हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग कंप्लीट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 18C। ठीक है, ये आईसीएसई बोर्ड का है, क्लास 6 का। और इसके पहले वीडियो में मैंने आपको 18A और 18B ये दोनों एक्सरसाइज करा दिए हैं। तो इसको कंप्लीट करने से पहले आप पुराने वाले वीडियो जरूर देख लेंगे, तो आपको क्लियरली समझ पाएंगे कि हम लोग कैसे पेरीमीटर फाइंड करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा उससे आगे का क्वेश्चन होगा, तो चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, find the perimeter of the square whose area is 2500 मीटर स्क्वायर। आपको पता है अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का जो, आपको एक बार मैं फिगर दिखा देता हूँ, ये रहा आपका स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का जो साइड है वो सभी आपको पता है कि ये सभी साइड इक्वल होते हैं, है ना। ये सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और पेरीमीटर होता है इसका 4 इंटू साइड। 4 इंटू क्या होता है, साइड। ठीक है, और पेरीमीटर हमें दिया है 20, सॉरी एरिया दिया हुआ है, एरिया भी लिख लेते हैं। एरिया इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर। ठीक ना। तो यहाँ पर एरिया तो हमें दे दिया 2500 मीटर स्क्वायर, और अगर हम साइड फाइंड करें तो साइड, यहाँ पे तो साइड स्क्वायर है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, या फिर इसके दो पेयर निकालते हैं और उसमें से एक को हमें बाहर लेना होता है। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 50। ठीक है, ये दो में से एक हमें बाहर मिल जाएगा, तो साइड की वैल्यू हो जाएगी 50। मीटर है तो मीटर लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 4 इंटू साइड, और साइड है हमारा कितना, 50। ठीक है, तो ये हो जाना है 5 4 जा 20, मतलब 200 मीटर। ये हमारा पेरीमीटर मिल गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इजी है, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके नीचे का ही मैं इरेज करूँगा क्योंकि ऊपर हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर का हमारा क्वेश्चन अभी आने वाला है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एरिया ऑफ हैंडकरचीफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर है, जो कि इसके साइड कितने हैं, 40 है, और ये भी 40 है। ठीक है, तो इसका एरिया चाहिए हमें। तो हमें पता है कि इसका एरिया क्या होता है, स्क्वायर का साइड इंटू साइड, है ना, या फिर साइड स्क्वायर। तो जो हमारा साइड है वही हमें क्या करना है, दो बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास 40 है, तो 40 इंटू 40, ये साइड है ना, 4 4 जा 16, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई यूनिट जो साथ में लिखना है, यूनिट छोड़ दिए तो फिर आपका आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा। ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए थर्ड पे आते हैं। फाइंड द एरिया इन हेक्टेयर ऑफ द फील्ड कुछ लेंथ इज 240 मीटर एंड ब्रेथ 110 मीटर। चलो देखते हैं, इसको मैनेज कर देता हूँ। ठीक है, नहीं फॉर्मूला तो रेज नहीं करूँगा, फॉर्मूला की हमें ज़रूरत है। ये मैं नीचे का इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और ये मैं 40 हटा देता हूँ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसका हमें लेंथ और ब्रेथ ये अलग अलग दिया हुआ है ना। ये रेक्टेंगल है, तो इसको भी हटा ही लीजिए। लेंथ इंटू ब्रेथ हमें करना है यहाँ पे L इंटू बी। तो ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया है। ये सब मैंने पहले भी बता चुका है आपके फर्स्ट वीडियो में भी, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो लेंथ है हमारे पास 240 मीटर, और ब्रेथ है हमारे पास कितना, 110 मीटर। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0 0 4, ये 0 है भाई, 0 4 हो गए, और 22 और 4 26। ठीक है, मीटर इसका। इन हेक्टेयर की जब बात करें कि इसको हेक्टेयर में फाइंड करना है ना, तो इन हेक्टेयर जो होगा ये हो जाएगा 10,000 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 10,000 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। चलिए, तो 4 जीरो है तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, मतलब यहाँ पे 2.64
हेक्टेयर, ये हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको मैं रेज कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सेम ही है, हेक्टेयर वाली ही बातें उसमें भी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये थर्ड तो क्लियर हो गया, 4 पे आ जाइए। वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड ऑफ एरिया 0.5 हेक्टेयर इज 125। एक साइड तो दे दिया है 125 मीटर, ये आप लेंथ रख लीजिए। ब्रेथ हमें नहीं पता है ना, और हमारा एरिया दिया हुआ है कितना, 0.5 हेक्टेयर। तो हेक्टेयर का भी मैंने बोला कि 10,000 मीटर स्क्वायर ये एरिया होता है, जिसको हम 1 हेक्टेयर बोलते हैं। तो ये हाफ हेक्टेयर होगा, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई करा देते हैं कितने का, वही जो हमारा 10,000 मीटर स्क्वायर है। तो हमारा ये मीटर में वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे 5 और 3 0। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया एरिया। अब ये एरिया इक्वल टू हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया तो हमारा है ना, इक्वल टू लेंथ है हमारा 125 और इंटू ब्रेथ। ठीक है, यहाँ मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ मीटर है, तो मीटर से 1 मीटर कटेगा, बाकी जो बचेगा वो मीटर आएगा। तो इधर मल्टीप्लाई है 125, दूसरी तरफ लाकर क्या करते हैं, डिवाइड करा देते हैं। ठीक है ना, और ये हमारा हो गया ब्रेथ। डिवाइड करने के बाद हमें ब्रेथ मिल जाना है, तो कटाएंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स और ये एक 0 बचेगा, मतलब आएगा 40 मीटर। ठीक है, ये हमारा 4 का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये हो गया इरेज। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर इज द सेम एज द दैट ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 64 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो स्क्वायर है जिसका हमें साइड दिया हुआ है 16, है ना, इसका साइड दिया गया है 16, इसका एरिया क्या हो जाएगा 16 इंटू 16, और सेम इसका एरिया एक रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा, जिसका लेंथ दिया है 64 और ब्रेथ दिया है, ब्रेथ नहीं दिया बी, ये हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, आप कॉपी में अगर इसको डिटेल लिखना होगा तो लिख लेंगे। ये स्क्वायर का एरिया है, ये रेक्टेंगल का एरिया है। ठीक है, दोनों इक्वल है, इसलिए हमने इसको इक्वल करा दिया। अब इससे हमें क्या होगा कि बी मिल जाना है। यहाँ 64 इधर है ना, इसको ला के इधर डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 64, ये मिल जाएगा हमारा ब्रेथ। 16 से कटेगा ये 4 टाइम्स, 4 से कटेगा ये 4 4 जा 16 4, तो बी हमारा मिल जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये ब्रेथ मिल गया। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, लेंथ है हमारा 500 मीटर, ब्रेथ है हमारा 300 मीटर, और एरिया फाइंड करना है इन हेक्टेयर। सेम क्वेश्चन था जो आपका अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं। लेंथ और ब्रेथ हमारे पास है, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एरिया पहले फाइंड करते हैं। एरिया हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, और दोनों वैल्यू मीटर में है, तो 5 3 15 15 और ये 4 0 मीटर स्क्वायर। अब इन हेक्टेयर की बात करें तो इन हेक्टेयर ये हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है, तो 4 0 खत्म, बचेगा क्या 15 हेक्टेयर। ठीक है, ये इसका एरिया हो जाना है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे, और 7 को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। चलिए, तो इसको मैं रेज करता हूँ, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक रेक्टेंगल है, और उसका लेंथ को अगर हम
क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। पहला, अगर इसके लेंथ को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब 2 टाइम्स कर लिया, ठीक है। और इसका ब्रेथ को सेम ही रखते हैं, ब्रेथ जो है वो सेम है, तो जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो जो पहले का एरिया होता वो एल इंटू बी होता, और जो नया एरिया होगा वो क्या बनेगा, 2L इंटू बी बन रहा। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ एल बी हो रहा है ना, ये तो हमारा एरिया होता एल बी, और इसमें ये इसका ये 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब एरिया विल बी डबल, क्या होगा यही बताना है। तो एरिया विल बी डबल, DOUBLE, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका, इट्स ब्रेथ इज डबल द लेंथ रिमेनिंग द सेम। अब अगर ब्रेथ को हम डबल करते हैं तो ये हमारा लेंथ है, ये तो वैसे ही रहना है, ब्रेथ जो है वो हो जा रहा है 2 टाइम्स ऑफ बी, तब क्या होगा, तो जो हमारा पुराना एरिया होता वो होता एल इंटू बी, है ना, और जो न्यू एरिया है वो 2 टाइम्स ऑफ एल बी, ये भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ एल इंटू टू भी करेंगे तो वो भी 2 टाइम्स ऑफ एल बी हो रहा है, मतलब ये पहले वाले से क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो सेम इसमें भी बताना है, एरिया विल बी, एरिया विल बी डबल, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन में भी क्या हो रहा है, एरिया भी डबल हो रहा है। अब आते हैं थर्ड वाले पे, तो थर्ड में लेंथ और ब्रेथ दोनों को अगर डबल करेंगे तब क्या होगा, तो अगर लेंथ भी हमारा डबल हो रहा और ब्रेथ भी हमारा डबल हो रहा, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो एरिया बनेगा ये तो होता एल बी, और जो नया बनेगा वो हो जाएगा 2L इंटू 2B, मतलब 2 2 जा 4 LB। तो जब 4 LB करेंगे, है ना, जब 4 LB करेंगे तो एल बी पहले वाला सेम ही है, लेकिन उसके आगे क्या लग रहा है, 4 दिख रहा, मतलब कि जो एरिया होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आप लिखेंगे एरिया विल बी विल बी 4 टाइम्स, कितने टाइम्स हो जाएंगे, 4 टाइम्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 पर आते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 8 में हमें बताना है एरिया ऑफ ए स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर है तो उसका, ये आपका अगर स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका अगर साइड को डबल ट्रिपल और हाफ करते हैं तो हमें इसका एरिया कैसा मिलता है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन अभी देखते हैं, पहला में क्या करना है, साइड को डबल करना है। तो अगर ये ए है पहले का, और अब जब इसको 2A करते हैं तब इसका एरिया क्या होगा, तो पहले वाला एरिया बनता हमारा A इंटू ए, लेकिन जब इसको डबल करेंगे तब एरिया बनेगा 2A इंटू 2A। यहाँ पर 2 2 जा 4 A स्क्वायर, और यहाँ पर A स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू बन रही है ये कितनी बन रही है, 4 टाइम्स, है ना। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी 4 टाइम्स, ठीक है। एरिया हमारा जो नया बनेगा वो कैसा हो जाएगा, पहले वाले का 4 टाइम्स होगा, ठीक है ना। चलिए सेकंड पर आते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक। सेकेंड वाला आपका क्वेश्चन ऑप्शन है, इट्स साइड इज ट्रिपल। अगर ये 2A की जगह 3A हो जाएगा तब क्या होगा, तो जो पुराना एरिया है वो तो होगा A इंटू ए, है ना, और जो न्यू होगा वो 3A इंटू 3A, मतलब साइड इंटू साइड, तो ये 3 3 जा 9 A स्क्वायर होगा। हमारा साइड इंटू साइड A स्क्वायर ही होना है, लेकिन इसमें ये 9 टाइम्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है ना। तो अब जो नई एरिया बनी वो 9 टाइम्स हो गई, तो हमें क्या लिखना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी 9 टाइम्स, ठीक है। चलिए अब एक और थर्ड ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं, इट्स साइड इज हाफ। अगर हमने साइड को हाफ करना है तब क्या होगा, है ना। पहले तो हमारा साइड क्या है, ए है, अब अगर वो ए से A/2 हो जाएगा तब क्या होगा, तब जो एरिया बनेगा वो हो जाएगा, इधर पहला वाला तो होगा साइड इंटू साइड, A इंटू ए, लेकिन दूसरा हो जाएगा A/2 इंटू A/2, तो ये हो जाएगा 1/2 2 2 जा 4 हो जाएंगे ना, तो 1/4 A स्क्वायर, और इधर पहले वाला क्या मिल रहा है हमारा A स्क्वायर,
अब जो आपका एरिया है पुराना वाला वो 1/4 हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी 1/4। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन से हमें ऐसे चेंजेस देखने को मिल रहा है। चलो आते हैं मतलब क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, ये जल्दी से मैं यूज करता हूँ और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, प्ले ग्राउंड मीजर्स 300 मीटर बाई 170 मीटर। लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, ये लेंथ है ये ब्रेथ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लांटिंग ग्रास ऑन दिस एट द रेट ऑफ 80 रुपीज़ पर हेक्टेयर। तो अगर हम एरिया फाइंड करें और उसको हेक्टेयर में रखें तो हेक्टेयर से हमें ये कॉस्ट भी मिल जाना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हमें एरिया क्या मिलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बार बार फॉर्मूला लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, फॉर्मूला तो आपको लर्न हो गए होंगे। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब ये मिल जाना है 17 3 का 51 और ये 30 मीटर स्क्वायर। इन हेक्टेयर की बात करें तो कितना मिल जाएगा, तो हेक्टेयर करने के लिए हमें क्या करना है, 10,000 से डिवाइड भी करना होगा। तो हमने डिवाइड कर लिया 10,000 से, मिल गया कितना 5.1 हेक्टेयर। अब इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास, तो ये हो जाएंगे 5.1 इंटू 80 रुपीज़, मतलब जितना हेक्टेयर होगा उतना 80 रुपीज़ लगना है। तो ये हो जाएंगे 8 और ये 40, ये 408 रुपीज़ होगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अदरवाइज आप अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा जैसे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक वुडन डोर है और उसमें ये जो आपको दिख रहा है ये ग्लास लगाना है। ठीक है ना, तो ये ग्लास का एरिया अलग हम लोग फाइंड कर लेंगे, इस लकड़ी में से उसको निकाल लेंगे। हमें वुड का ही बताना था ना, तो ये ग्लास का जो ये पार्ट बन रहा है इसको हमें इस पूरे एरिया में क्या करना होगा, लेस करना होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान देनी है कि अगर आपका लेंथ और ब्रेथ जो भी वैल्यू है वो एक ही फॉर्म में हो, कोई मीटर में और कोई सेंटीमीटर में होगा तो फिर वो, अगर आपने उसको कैलकुलेट कर लिया तो वो रॉन्ग हो जाता है। उनको एक ही मेजर में रखना होता है, या तो मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। तो हमारा लेंथ हो जाएगा 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर और प्लस 8 मतलब ये हो जाएंगे 208 सेंटीमीटर। तो मैं सेंटीमीटर में ही कर लेता हूँ। ठीक है ना, और ब्रेथ हो जाएगा 1.2 मीटर मतलब 120 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई करना है 1.2 में तो हमें मिल जाएगा 120 सेंटीमीटर। अब इसी में 4 ग्लास का पेन लगा हुआ है, फिट किया हुआ है, जिसका लेंथ और ब्रेथ भी दिया है 40/20। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टोटल एरिया पहले फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ डोर। एरिया ऑफ डोर पहले हम टोटल फाइंड करते हैं, बीच में जो गैप होगा वो बाद में लेस कर लेंगे। एरिया ऑफ डोर टोटल पहले देखें कितना होता है, बाद में इसका कट होगा तो वो किया जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ 208 इंटू 120, तो ये आपको मिलना है 0 और 12 8 96 96 और 12 2 में 24। तो ये हमें कितना मिल गया, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब इसमें से जो हमारा ग्लास पेन है वो हम इसको लेस कर देते हैं। एरिया ऑफ ग्लास पेन, एरिया ऑफ ग्लास पेन ये फाइंड कर लेते हैं। इसका भी लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है और ये 4 है इसलिए मैं इसको 4 टाइम्स कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो रीमेन एरिया होगा जो पूछ रहा है वही हमें फाइंड करना है। तो रीमेन एरिया हो जाएगा 24960 माइनस 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आएगा 06 और ये 9 में से 2 गए 7 और 4 में से 3 गए 1 और ये 2। ये इतना हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आपको मीटर स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा 2.176 मीटर स्क्वायर। तो मीटर के लिए हमने 100 इंटू 100 का डिवाइड कर देना है। ठीक है,
अदरवाइज सेंटीमीटर स्क्वायर आपका मिल गया 21,716 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसको मैं रेड कर दूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक, तो ये मैं हटा दिया, ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये हमारा क्या है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ अ ग्लास विल बी रिक्वायर फॉर अ विंडो विच हैज 12 पेन इच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर। ये क्लियर है भाई, आपको एक पेन का एरिया अगर फाइंड कर लिए और उसका 12 पेन हमें लगाना है तो 12 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल सी बात है। तो पहले एरिया ऑफ पेन हम फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ पेन। ठीक है, क्या मिल जाना है 25 इंटू 16, और एरिया ऑफ 12 पेन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 12 पेन ये कितना हो जाएंगे 12 इंटू 25 इंटू 16। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट तो होनी नहीं चाहिए, आपका हो जाएगा 16 5 जा 80 और ये हो जाएंगे 400। ठीक, फिर क्या मिलना है 12 भी है ना, 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 12 4 जा 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया। ठीक है, मतलब इतने हमें स्क्वायर मीटर ग्लास की जरूरत होगी। स्क्वायर मीटर पूछा है तो चलिए देखते हैं, स्क्वायर मीटर में मैं चेंज कर देता हूँ। 4800 है, और हम इसको जब 100/100 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.48 मीटर स्क्वायर। यही पूछ रहा है स्क्वायर मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। ठीक है, फ्लोर टाइल आर ऑफ स्क्वायर हैपन व्हिच ईच साइड इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ मेनी टाइल्स विल बी नीडेड फॉर अ रेक्टेंगुलर लॉन 12 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर वाइड, फाइंड द टोटल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर टाइल। अब हमें पहले एरिया ऑफ लॉन का चाहिए, एरिया ऑफ लॉन। तो ये हो जाएगा, मैं इसको सेंटीमीटर में कर लूँ, 1200 सेंटीमीटर। 12 मीटर को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया है ना, 12 मीटर था ना, इसको हमने 1200 सेंटीमीटर कर लिया सेंटीमीटर के लिए, और 10 मीटर ब्रेथ है तो ये हो जाएंगे 10 इंटू 100 मतलब 1000 सेंटीमीटर। और अब आपको पता है कि अगर ये लॉन है, इस लॉन में छोटे छोटे टाइल्स लगाने होंगे तो उसका एरिया हमें फाइंड करके उसमें क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एरिया हमारा क्या, टाइल्स का भी एरिया तो हमें मिल ही जाना है क्योंकि ये हमारा साइड दिया हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ लॉन, एरिया ऑफ लॉन डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ टाइल्स। अब कितने टाइल्स लगेंगे ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हमारा एरिया ऑफ लॉन कितना हो जाएगा 1200 इंटू 1000, और ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ टाइल्स 25 इंटू 25। 25 से ये कटेगा 40, और 25 से इसको ही कटा देते हैं। चलिए, तो 12 4 जा और 12 5 जा 450, 25 8 जा हो जाएगा जी, 25 8 जा मतलब ये 48 हो जाएंगे, ये हटा देते हैं। ठीक है, 48 इंटू 40, तो ये हमारा नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा 0 16 32 3 बचा, 16 और 3 19, 1920 टाइल्स हो जाएंगे। ठीक है, इतने टाइल्स हो जाएंगे। ठीक, अब इसका कॉस्ट भी चाहिए ना, तो 8 रुपीज़ पर टाइल्स कॉस्ट भी है, तो कॉस्ट ऑफ टाइल्स हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ टाइल्स ये मिल जाना है 8 इंटू 1920, तो ये मिल जाएगा हमें 0 8 दूनी 16। ठीक है,
8 दूनी 16 और 9 8 72 और 1 73, 8 और 7 15, अरे बाबा 15,360। वो तो कम ही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर है, ठीक है, 15,360। चलिए इसको मैं रेज करता हूँ। अब आते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आई होप मैंने सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है पॉइंट वाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। A room is 26 meter long, 15 meter wide. A 14 meter square carpet is laid on the floor. What area is not carpeted? अगर ये आपका रूम है, ठीक है, और इसमें स्क्वायर का कोई कारपेट है जो हमें इसको बिछाना है बीच में कहीं, तो जो एरिया बचेगा रीमेन एरिया वही हमें बताना है जो नॉट कारपेटेड होगा। ये तो हमारा कारपेट है, ठीक है, ये हमारा कारपेट है। तो इसके अलावा जो एरिया बचा यही हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, टोटल एरिया फाइंड करके और ये कारपेट का एरिया इसमें लेस कर देंगे तो हमें जो नॉट कारपेटेड एरिया होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रूम फाइंड करते हैं पहले। एरिया ऑफ रूम ये हो जाएगा हमारा, मेजर तो दिया ही है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। ये मिल जाएंगे 15 6 90, 9 हो गए, 15 2 30 और 9 39 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ कारपेट फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ कारपेट, ठीक, ये मिल जाएगा 14 इंटू 14, क्योंकि साइड दोनों स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर के सभी साइड इक्वल ही होते हैं। तो ये हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। तो अब नॉट कारपेटेड एरिया क्या होगा यही फाइंड करना है। नॉट कारपेटेड एरिया, तो ये आपको मिल जाना है 390 माइनस 196, कितना आएगा 4, और ये 18 हो गए, 18 में 9 गए तो 9, और ये 2 हो गए तो 194 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो जाएगा, ठीक है। किसका भी आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। जल्दी से कंप्लीट करते हैं, वीडियो लंबा होता जा रहा है, आधे घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ कारपेट 75 सेंटीमीटर वाइड will be required to cover the floor of a room which is 12 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा ही क्या, लेकिन मैं आपको इजीली और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। अगर ये हमारा रूम है, ठीक, और इसमें हमें कारपेट बिछाना है। अब जिसके अकॉर्डिंग आप बिछाते हैं, ये 12 है और ये 8 है, ठीक है। तो जो 75 सेंटीमीटर होगा, अगर मैं मीटर है तो इसको मैं सेंटीमीटर में कर लेता हूँ, तो ये 1200 हो जाएगा और ये भी 800 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 75 सेंटीमीटर ये चौड़ा पट्टी है और वो निकलते जाएगा, मतलब एक रोल लगा हुआ है कारपेट का। अब कितना उसका टोटल लेंथ हो जाएगा, इसी पर बिछाते बिछाते आप लोग कभी बिछाया होगा कोई प्लास्टिक वाला, रूम के अंदर कोई प्लास्टिक जो बिछाते हैं ना, तो वो उतना 75 सेंटीमीटर वो है ही चौड़ा। अब कितना लेंथ लगेगा, तो बाई लेंथ देख लें या बाई ब्रेथ देख लें, ठीक है। बाई लेंथ का मतलब अगर मैंने एक तरफ ये बिछा दिया, फिर ये बिछा दिया, फिर ये बिछा दिया, है ना, इस तरह से हमने 75 बिछाया, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ हम मेजर करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग करेंगे कि वो कितने टाइम्स आ रहा है। पर ये देखेंगे कि ये इसमें 75 कितने टाइम्स आ सकता है, और इनटू ये कर देंगे तो हमें उतना टाइम्स 8 मीटर हमने वो बिछा रखा है। तो इस तरह हमें इसका लेंथ मिल जाएगा कारपेट का। बात समझ में आ रही है क्या, मतलब ये 75 यहाँ से यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ से यहाँ 75, तो इसमें कितने ऐसे 75 बनेंगे, तो इस तरह से हमें इसका ये नंबर मिल जाएगा कि कितना कारपेट हमने लगाया होगा। और उसका जो लेंथ है वो लेंथ आपको पता है ना कि ये जो है लेंथ हो जाएगी, और वो कितनी बार बिछाए हैं उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे इस लेंथ का, तो हमारा इसका लेंथ टोटल जो होगा कारपेट का लेंथ वो मिल जाएगा, ठीक। आई होप इतनी बात समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर से मैं करता हूँ कि आपका ये जो 1200 है, इसमें 75 कितनी बार ऐसे बिछा होगा, ठीक है, इधर भी लगेगा ना, इधर भी, तो ये कितनी बार लगा होगा।
तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 25 से कटाता हूँ मैं, 25 3 और 25 48, इसको कटाए तो ये आ गया 16। तो ये 16 बार ऐसे बिछा हुआ है, ठीक है। और सबका लेंथ कितना है, 8 मीटर। तो इसका लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ कारपेट, लेंथ ऑफ कारपेट ये हो जाएगा 16 इंटू 8 मीटर, मतलब 128 मीटर ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें इसका बताना था क्या, नंबर ऑफ कारपेट लेड बाई इसके अकॉर्डिंग किए हैं लेंथ, लेड बाई 12 मीटर, ये लेंथ हम रखेंगे, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा कि वो 16 टाइम्स हमने ऐसे किया है। अब आप अगर चाहें तो इधर से भी कर सकते हैं, ऐसे भी बिछा सकते हैं चौड़ाई के अकॉर्डिंग। मतलब दूसरे फिगर में अगर आप चाहें, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, तो आप ऐसे भी बिछा सकते हैं, है ना। तो ये जो लेंथ मेजर करेंगे हम, ये 12 मीटर करेंगे, और ये जो हो जाएगा वो कितनी टाइम्स आएगा, वो 8 के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। बातें सेम ही है। चलिए मैं इसको रेज करता हूँ, आई होप आप इजीली समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, हाउ मेनी मीटर ऑफ कारपेट, सॉरी 14 तो आपने कर लिया ना अभी। अब आते हैं 15 पे। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल 10 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर 14 मीटर बाई 12.5 मीटर, एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट एट 5 रुपीज़ पर 100 टाइल्स। तो आपको, ओए, ये आपको पता है ना, कि आपको एरिया ऑफ फ्लोर कीजिए, एरिया ऑफ फ्लोर और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल, और ये आपको मिल जाएंगे क्या, नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। नंबर ऑफ टाइल आपको मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा भाई आपका, एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 12.5 मैं लिख लेता हूँ। और एक बात ध्यान देंगे कि ये मीटर में है वैल्यू और ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मैं मीटर में ही चेंज कर लेता हूँ। तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये सेंटीमीटर जो था वो मीटर में हो जाएगा, ये 7 का भी हम 100 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों नीचे 100 है ये ऊपर चले जाएंगे, 7 से कटेगा ये 2 जा, 2 से कटेगा ये 5 टाइम्स, 5 से कटेगा ये 2 and 5, तो 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 10,000, तो 4 जीरो है ना, तो ये हो जाएगा 2 5 और ये 3 0, इतने टाइल्स लगेंगे, ठीक। अब इसका कॉस्ट भी बताना है, 5 रुपीज़ पर 100 टाइल्स है, तो कॉस्ट ऑफ टाइल्स हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ टाइल्स ये हो जाएगा 5 इंटू 2 5 1 2 3 और बाई 100 टाइम्स, तो 100 से 2 जीरो पहले कैंसिल, 5 से कटाइए तो 125 और एक जीरो, मतलब 1250 रुपये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, a lane 18 meter long and 5 meter wide is to be paved with brick of length 20 centimeter and breadth 15 centimeter. Find the cost of the brick that are required, the rate of 750 rupees per 1000। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी आपने किया है। एरिया ऑफ लेन फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ लेन ये हो जाएगा 180 इंटू 5, और इसमें नेक्स्ट हमें ब्रिक का एरिया चाहिए, और इसके बाद हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ब्रिक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 15, बट आपको ध्यान देना है कि ये सेंटीमीटर में है, तो इसको ऐसे डिवाइड करेंगे ना तो मीटर में भी हम चेंज कर सकते हैं। सेंटीमीटर जब दिया हो तो हम बाई 100 करें तो हमें मीटर में मिल जाना है, ठीक है। तो हमने ये इसको मीटर में चेंज कर लिया। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या मिल जाएगा, 180 इंटू 5 बाई 20 इंटू 5
और ये जो 100 है ये मैं पहले से ही ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, तो 5 से तो 5 कैंसिल हो गए। ठीक, सॉरी यहाँ 15 है, ध्यान दीजिएगा, ये 3 टाइम्स कटेगा, ये 15 है। और 3 से कटा लिए इसको, 3 6 या 18, और इसको कटा लिए 3 जा, तो ये आ जाएंगे 3 1 2 3 4 1000, ये ब्रिक हो जाएगा। अब हो जाएंगे क्या, कॉस्ट ऑफ ब्रिक, ये भी बताना है। कॉस्ट ऑफ ब्रिक क्या हो जाएंगे, तो पर 1000 का ये 750 रुपीज़ है, कितने का, 1000 का। और तब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। तो 3 जीरो से 3 जीरो तो कैंसिल हो गया, 1 जीरो बच गया, तो यहाँ मिलेगा हमें 2 जीरो, 5 13 15 और 21 और 1 22, 22,500, 22,500, ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 का। अब आपका 17 और 18 ये बच रहा है, चलिए देख लेते हैं। अब आपके साथ वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको मैं भी छोड़ देता हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहीं तक अभी रहने देता हूँ।